हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग वॉक हो रही है और मेरा बेटा मुझे किसी भी काम में अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वो डाइटिंग हो या वॉक। तो वॉक करके सुबह के अपने सारे काम निपटा लिए हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेल्दी स्वीट रेसिपी, जो आप इस दिवाली अपने लिए बनाइए। घर परिवार में बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए सब बनाते हैं, तो कभी अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं फटाफट से रेसिपी के मेजरमेंट। मैंने सबसे पहले लिया है 200 ग्राम रोल्ड ओट्स। उसके बाद अब मैं जो भी लूँगी सामान अपनी रेसिपी में, उनको मेजर करके आपको सामने दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और फिर इसको आराम से बना सकते हैं। तो मैंने 20 ग्राम ले लिए हैं अखरोट। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसमें कोई भी शुगर नहीं होगी, कोई भी शक्कर नहीं होगा, लेकिन आपकी स्वीट क्रेविंग्स को कर देगा ये बिल्कुल गायब, और आपको हेल्दी भी रखेगा और वेट मैनेजमेंट भी रहेगा। मैंने ले लिए हैं 30 ग्राम बादाम। तो अब मैं ले रही हूँ 20 ग्राम पिस्ता। यकीन मानिए, जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो खाते ही रहेंगे, और जो मेहमान होंगे ना वो भी आपकी इस रेसिपी को खा जाएंगे, अपनी वाली स्वीट छोड़ जाएंगे। मैंने लगभग 30 ग्राम लिया है अंजीर। इस रेसिपी में मैं बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, केवल ग्रीसिंग के लिए करूँगी। तो जो नट्स हैं, अखरोट, बादाम और पिस्ता, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है इनको, और इतना रोस्ट करना है कि इनका जो है कच्चापन चला जाए हल्का सा। और उसके बाद मैंने अपने रोल्ड ओट्स ले लिए हैं, इनको भी मैं खुशबू आने तक भूनूंगी अच्छे से। इसमें जब ये ओट्स भुन जाएंगे तो आपकी पूरी किचन महकने लगेगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है इनके भुनने की। तो ये ब्राउनिश हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल पर विजिट किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ओट्स मेरे भुन गए हैं अच्छे से, इनको मैं अलग निकाल लेती हूँ। और डेट्स हम अपनी स्वीट को कितना मीठा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले लें, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि मीठा आप ज़्यादा भी खा सकते हो, कम भी खा सकते हो, लेकिन डेट्स का जो मीठा होगा वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डेट्स ले लें। उनको डेट्स को और अंजीर को चॉप कर लें बारीक बारीक और ओट्स के साथ मिक्स कर दें। थोड़ा सा चॉप किया हुआ डेट्स निकाल लीजिएगा, जिससे हम सिरप बनाएंगे तब यूज करेंगे। और जो हमने नट्स ड्राई रोस्ट किए थे उनको भी हम दरदरा पीस लेंगे, पाउडर मत बनाइएगा। मतलब जैसे आप नट्स वाली चॉकलेट खाते हैं तो नट्स बीच में आते हैं और टेस्टी लगते हैं, उसी तरह आपको रखने हैं थोड़े मोटे मोटे। तो चॉपर से मैंने ये दरदरे पीस लिए हैं। अब जो डेट्स मैंने निकाले हुए थे, बचा के रखे थे, ओट्स में मिक्स करने से पहले उनको मैं पानी के साथ सिरप बनाऊंगी, और ये बहुत अच्छे से सिरप बन जाएगा। ये पूरी तरह से गल जाते हैं तो इनको आप मैश भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मैश नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं मैश कर दूंगी तो फिर इनकी जो बाइट्स होंगी वो कैसे आएंगी खाने में। तो इसलिए मैंने ऐसा ही रखा है, और इसको मैं ओट्स पर ऊपर से फैला दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको सेट कर दिया है। तो आप इसी तरह जिस भी बर्तन में आपको बनाना है, सेट करना है ये एनर्जी बार, उसमें आप ग्रीस कर लें थोड़ा सा घी, और फिर मिक्स कर लेना है आपको ओट्स, अंजीर, डेट्स और ये डेट्स का सिरप। तो बस अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और फिर आपके सब्र का फल तो मीठा है ही, क्योंकि हम ये बना रहे हैं मिठाई, और जिसको खा के आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होगा कि भाई त्योहारों पे मैंने मिठाई खा ली, मेरा वज़न बढ़ गया, और आप सोचते रहेंगे और उससे परेशान होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके ऊपर से मैंने बादाम और ये जो पिस्ता थे वो स्प्रिंकल कर दिए हैं, और उनको भी अच्छे से दबा के सेट कर रही हूँ। और मैंने इसमें काजू नहीं लिया है, क्योंकि काजू हाई कैलोरी हो जाता है। तो जो भी नट्स मैंने लिए हैं ये कैलोरी
मेंटेन करके रखेंगे और आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो काजू को अवॉइड कीजिएगा इस रेसिपी में, क्योंकि उससे आपकी कैलोरी ज़्यादा बन जाएगी इसलिए। तो अब सेट हो गया है। अब मैंने लिया है यम्मी यम्मी डार्क चॉकलेट, अमूल का डार्क चॉकलेट, जो मैं जब भी मुझे मीठा खाने का मन होता था तो एक बाइट खाती थी। आज मैंने उसको इस रेसिपी में यूज किया है। तो इसमें इतने फ्लेवर आएंगे एनर्जी बार में कि आपको एक बाइट खाते ही एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज के जैसी। तो मैंने कट करके डार्क चॉकलेट को मोटा मोटा डाल दिया है, क्योंकि जब इसको खाएंगे तो नट्स का टेस्ट अलग आएगा और जब आपके मुंह में ये डार्क चॉकलेट आएगी तो इसका टेस्ट अलग आएगा। और इसका कॉम्बिनेशन आपने, मुझे नहीं लगता आज से पहले खाया होगा। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखो मैंने अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है। तो कितनी गुड लुकिंग लग रही है हमारी एनर्जी बार। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैंने बनाया है डार्क चॉकलेट से गनाश, मतलब पानी के साथ। मैंने इसमें बटर नहीं यूज़ किया है, वैसे बटर से बनता है। मैंने माइक्रोवेव में इसको 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है पानी डालकर। तो बटर का यूज़ नहीं करेंगे। आप वैसे बना रहे हैं, अपने वेट प्लान के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप बटर का यूज़ कर लीजिए और भी टेस्टी बनेगी। तो ये स्पेशली मैं वेट लॉस रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ बटर घी। अदरवाइज़ आप अगर फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, तो ये और टेस्टी बन जाएगी। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हुए बटर और घी को अवॉइड किया है। अब ये गनाश अच्छे से मैं फैला दूँगी और स्पून की हेल्प से ही स्प्रेड कर दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी है। फ्रिज में रख दीजिए 2 घंटे सेट होने के लिए, फिर आप बार्स में काट लीजिए और स्टोर कर लीजिए और खाइए जब आपका मन करे मीठा खाने का। तो अब आपको बताती हूँ कि मैं आधे घंटे में पूरा खाना कैसे बना लेती हूँ, वो भी एकदम टेस्टी, बच्चों का फेवरेट और चटोरों का भी फेवरेट। तो आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी, चावल, रोटी। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आधे घंटे में मैं कैसे करती हूँ सब कुछ। तो मैंने पहले मटर बॉईल करने रख दी। इतना मटर बॉईल हुई, इतने में मैंने मशरूम धो के रख लिए, साफ़ कर लिए और कट कर लिए। और मटर को निकालने के बाद मैंने उसी गर्म पानी का यूज़ किया है मशरूम को बॉईल करने में। अगर हम मटर और मशरूम एक साथ डाल के बॉईल करते तो जो थोड़ी बहुत डर्ट रह जाती है मशरूम में, वो मटर के साथ मिल जाती और फिर वो मिक्सअप हो जाती। इसलिए मैंने इस तरह से बॉईल किए हैं। और उसके बाद भी मशरूम को मैं वॉश कर लूँगी एक बार। और इधर चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो मेरी 2-3 गैस हमेशा चलती है। इतना इधर मशरूम बॉईल होगा तब तक मैंने कढ़ाई में ग्रेवी भी पकाना शुरू कर दिया है। इधर ग्रेवी बन के रेडी होगी और मशरूम भी मेरा बॉईल हो जाएगा। और साथ साथ मैं आटा भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना तो बोर भी नहीं होंगे और अपने लिए भी टाइम बचा लेंगे और दूसरे काम भी आप निपटा सकते हो। बचे हुए टाइम में बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्राफ्टिंग का काम कर सकते हो, छोटे मोटे घर के 1000 काम होते हैं, कुछ भी काम कर लो। लेकिन जब खाना बनाओ ना तो फटाफट आधे 1 घंटे में फिनिश कर दो। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे सब्जी बन जाएगी तब हम आटा बनाएंगे तो लेट होगा ही। तो सब कुछ मैं साथ साथ करती रहती हूँ। अब इधर मैं मटर को कुक कर दे रही हूँ ग्रेवी में डाल के 2 मिनट। इतना मशरूम भी रेडी हो जाएंगे और मैं आटा तो बना ही रही हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और काम भी फटाफट हो जाता है। और आधे से 1 घंटे में मुझे पूरा खाना बनाने में टाइम लग जाता है। और ताज़ी ताज़ी खाना खाओ और स्वस्थ रहो। तो मशरूम हमारे बॉईल हो गए हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया है और ऐड कर दूंगी मटर के साथ। और अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मशरूम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है। तो ये 2 मिनट
पकाऊंगी ढककर। और तब तक आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके शेयर भी कर देना। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इतना आटा रेडी हो गया है, चावल भी बॉईल होने वाले हैं, तो ये घर की क्रीम है और इसको मैं ऐड कर दूँगी, जिससे मेरी सब्ज़ी में लग जाएंगी चार चाँद। चार चाँद मतलब बच्चों को बिना मलाई के सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती जब तक उनके ओठ आपस में लिपट के ना कहें कि टेस्टी है, तब तक सब्ज़ी टेस्टी नहीं होती। तो ये बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी बन गई है, लेकिन मेरा एक बच्चा ऐसा है जो इस सब्ज़ी को भी करने वाला है रिजेक्ट, और वो खाएगा तोरी की सब्ज़ी। तो भाई निकू मेरे साथ इतना इन्वॉल्व हो गया है मेरी लाइफ स्टाइल में कि मैं जो खाती हूँ उसे वही पसंद होता है और दूसरी चीज़ें उसे पसंद नहीं है। तो आपने कभी देखा है कि बच्चे को तोरी पसंद है? टेस्टी। और ये नहीं खाना, ये मशरूम, ये नहीं खाना है। ये भी खा के देखो जरा, खा के देखो। खा के देखो, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं खाना, खा के बताओ। टेस्टी है? चलो, तो मेरा ये सब्जी लवर बॉय, इसको सब्जी है बहुत पसंद, है ना? गुड बॉय। तो गुड हैबिट्स हमारे बच्चों पे बहुत असर डालती हैं, ये मेरे को अब पता चल रहा है। उसके बाद मैंने भी तोरी की सब्ज़ी के साथ अपना डिनर कर लिया, क्योंकि मेरे लिए ऑयल ज़्यादा था मशरूम की सब्ज़ी में। तो उसके बाद फिर मैं अभय को पढ़ाने लगी हूँ, लेकिन वो लर्न करने लगा तो इतना मैंने थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता आजकल। तो सुबह कब शाम कब पता नहीं रहती है, इतना छोटा सा दिन लगने लगा है। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ी सी बीच में न्यूज़ देख लेती हूँ। स्पेशली बैठने का टाइम नहीं मिलता है कभी भी हाउसवाइफ को। तो अब मैं उससे सुन रही हूँ, क्या पढ़ रहे हो, कैसा चल रहा है। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हो गए हैं, जब तक माँ बाप ना देखें बिल्कुल तो वो फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ़ोन और टीवी से उनका दिमाग हटता ही नहीं है। तो उनके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो आप लोग भी मेरी तरह फटाफट खाना बनाइए और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाइए या रिश्तेदारों से गपशप कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद फिर मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा था कि मुझे सुबह के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि कल अहोई अष्टमी का व्रत है और मैं करती हूँ। उसमें जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मतलब अवॉइड करनी होती हैं, चाकू छुरियाँ नहीं चलानी होती हैं। तो मैंने जो है ड्राई नट्स काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल मैं हलवा बनाऊंगी और हलवा में मुझे काजू बादाम किशमिश चाहिए। तो मैं उनको अभी काट के रख दूंगी, जिससे मुझे कल किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आ गया निक्कू फिर टेस्ट करने कि क्या है ये। अब मैंने किचन को साफ़ कर दिया है, क्योंकि सोने की तैयारी हो रही है। और काउंटर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर काउंटर साफ़ ना हो तो सुबह अच्छी फीलिंग नहीं आती है, काम करने का मन नहीं करता। तो काउंटर साफ़ करके और जो भी सब्ज़ी बच गई है उन सब को अच्छे से रख देंगे फ्रिज में, और कल ये नाश्ते में काम आ जाएगी। तो आप सभी बहनों को, माताओं को अहोई अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अहोई अष्टमी व्रत करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखते हैं। मैं
फ्रूट्स का यूज नहीं करती हूँ, दूध दही घी का यूज नहीं करती हूँ, चाकू छुरियों का यूज नहीं करती। और यही वजह है कि काउंटर साफ़ करने के बाद मैंने सारे घर के चाकू एक तरफ इकट्ठा करके इस टिफ़िन बॉक्स में रख दिए हैं सेफ जगह, जिससे कि ये मुझे दिखे ही ना, क्योंकि अगर दिखेंगे तो हो सकता है ये गलती से मैं इनका यूज कर लूँ। तो इनको मैं रख देती हूँ अंदर, कल इनका बिल्कुल यूज नहीं होगा, जो भी यूज होगा हाथों का होगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।